सेल कर रहे हैं, चाय की पत्ती सेल कर रहे हैं, बिस्किट सेल कर रहे हैं, नमकीन सेल कर रहे हैं, रिटेल कर रहे हैं। तो वो लोग को मिल रहा था 12%, 15%, 16%। बेचारे वो मेहनत करके एक-एक आदमी के पास जा रहे थे। एक पैसे वाला पूंजीपति आदमी आता और सीधा 32% लेस करके प्रोडक्ट दे देता। जो आदमी इस बिजनेस में सपने लगा रखा है, सपने सजा रखा है, उस आदमी को इतना चैलेंज आता। अब ज्यादा परचेजिंग करने वाले कभी ऑनलाइन उन प्रोडक्टों को बेच देते, कभी दुकान पर जाकर बेच देते, कभी उन लोगों को बेच देते जो जिनको आपने कभी प्रोडक्ट दिया है, और परसेंटेज का लालच लालच देकर उन लोगों को ये प्रोडक्ट दे दिए जाते। और अल्टीमेट होता क्या कि हमारा आम डिस्ट्रीब्यूटर जो रीढ़ की हड्डी है वो फंस जाता उन पूंजीपतियों के जंजाल में। तो सबसे बड़ा चैलेंज था उन लोगों को इस सिस्टम से दूर करना जो पैसों के दम पर इस बिजनेस में आगे जाना चाहते हैं, मेहनत के दम पर नहीं। दूसरा, वो लोग जो डिस्काउंटिंग के खेल में लगे हुए थे, पीवी को सेल करने के खेल में लगे हुए थे, उन लोगों को निकाल देते। और तीसरा सबसे मूलभूत कारण था, हमारे इस बिजनेस में जब डिस्ट्रीब्यूटर आते थे, जैसे तैसे एक आदमी वाइटल के लेवल पर, स्टार के लेवल पर, रोल्टी के लेवल पर पहुंचता था। जब वो थोड़ा सीनियर होता था तो उसका नाम आसपास के एरिया में लिया जाता था कि ये रोल्टी अचीवर है। उस समय दूसरी कंपनी के लोग उसके पास आते और एक कंपैरिजन चार्ट बताते। देखो, मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ, तुम्हारी टीम में 3000 आदमी है, मैंने 1000 आदमी को ज्वाइन कराया मेरी टीम में, और मेरा अभी देखो चेक है 50,000 का और तुम्हारा चेक है 25,000। इसका मतलब तुम्हारी कंपनी पैसा नहीं दे रही। अब एक नया आदमी समझा नहीं पा रहा। दुनिया की हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कल्चर डेवलप है, जहां पर 4, 6, 7, 8, 10 लेके खोली जाती है, और वहां का कल्चर है, सभी लोग खोलते हैं। जो आरसीएम से जाता है वो भी वहां पर जाकर खोल देता है। लेकिन हमारे यहाँ पर कल्चर है कि 2 लेगों का कल्चर था, और 2 लेगों पे कल्चर होने की वजह से एक लिमिटेशन आती है इनकम। हालांकि हमारा बिजनेस भी मल्टी लेग का है, लेकिन 2 लेगों की वजह से लिमिटेशन आती थी, और हमारा कल्चर था हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम सब लोग 2 लेगों पे काम करते थे। और उसका कारण ये था कि इनकम थोड़ी कम आती और लोग उसे गुमराह करके ले जाते। एक आदमी को डेवलप आप लोग करते, एक आदमी मजबूत आरसीएम के अंदर होता, एक आदमी एथिक्स कॉर्डिनल रूल आरसीएम का सीखता, एक आदमी मार्केटिंग करना आरसीएम से सीखता था। लेकिन वो लोग धीरे धीरे पलायन कर लेते थे। जो लोग थोड़े पैसों के लोभी होते थे, दूसरा जिन लोगों को थोड़ी ज्यादा जरूरत होती थी पैसों की, वो लोग सारे मूलभूत सिद्धांतों को ताक में रखकर किसी और कंपनी के बहकाव में आ जाते थे। तो 3 महत्वपूर्ण कि बड़े इनकम के एग्जाम्पल बताने को नहीं। लोग बाग वहां पर बताते थे, देखो हमारा जो टॉप का लीडर है उसको 50 लाख की इनकम आती है, 1 करोड़ की इनकम आती है, और उस समय आपका दिमाग जो है चकरा जाता, क्योंकि आर्ट्स में डायमंड में 25 लाख की इनकम ही आती है, और अगर वह साहब को 50 लाख आती है तो उनके एक परिवार में एक डायमंड है और एक स्टार सफायर है, इसलिए 50 लाख की इनकम आती। तो हम इनकम का जरिया नहीं बता पा रहे थे, और वो लोग हमें लगातार मार रहे। तो इन 3 चीजों के सिद्धांत को रखकर एक नया, यूं कहे कि अपडेटेड प्लान आपके सामने रखा गया 25 तारीख को। और जिन लोगों को कैलकुलेशन आती थी वो देखते ही समझ गए कि इस बिजनेस से क्या होने वाला है, और जिन लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती थी उन लोगों को फिर उन लोगों ने गुमराह कर दिया थोड़ा बहुत कि यार ये यहाँ पर ये हो रहा, और एक नई गणित में उलझा दी। लेकिन 25 तारीख को जो हुआ उसकी बात मैं बाद में करूं। पहले मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता हूं। पहली बात, आरसीएम के फंडामेंटल प्लान में कोई अंतर नहीं आया। पहले अगर आपकी परफॉर्मेंस प्लान की टेबल में 2.5% का डिफरेंस था, तो अभी भी वो 2.5% का डिफरेंस ही परफॉर्मेंस की टेबल के अंदर पूरे 22% तक है। यानी कोई काम कर रहा है तो उसका किसी भी लेवल पर 1 रुपया भी कम नहीं हो सकता। लोग बात कहेंगे कि ये पहले 32% था, 22 कर दिया तो 10% का क्या हुआ, तो उसका मैं जिक्र करूंगा इसके बारे में। लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं, डिफरेंस कमीशन ले रहे हैं, वो किसी भी लेवल पर डिफरेंस कमीशन की इनकम को कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पहले 2.5% का डिफरेंस था तो अभी भी 2.5% का डिफरेंस है। यानी परफॉर्मेंस में किसी की कोई कमी नहीं आ सकती अगर वो 5,000 से ज्यादा बिजनेस कर रहा है। प्रश्न नंबर 2 कि अगर कोई आदमी वाइटल लेवल पर है
तो कोई डिफरेंस का कमीशन सेम है, इसलिए वाइटल लेवल पर इनकम कम कभी हो ही नहीं सकती। रॉयल्टी की अगर बात करें तो रॉयल्टी के परसेंटेज और रॉयल्टी के स्लैब सेम है, तो रॉयल्टी की इनकम कम ज्यादा नहीं हो सकती। टेक्निकल की अगर बात करें तो टेक्निकल के परसेंटेज, टेक्निकल की स्लैब सेम है, टेक्निकल की इनकम कम नहीं हो सकती, परसेंटेज भी सेम है। तो फिर प्रश्न क्या है? प्रश्न यह था कि इसको ज्यादा क्यों मिल गए और मुझे कम क्यों मिल गए। दोस्तों, एक भी रुपया कम नहीं हो रहा था, एक्स्ट्रा आने की बात हो रही थी। यानी आपका जो इनकम अभी आ रही है वो तो आएगी, लेकिन अब इस 25 तारीख में अपडेटेड प्लान में ये बता दिया गया कि एक आदमी थोड़ा सा भी एक्टिव है, अपनी पिन से 1.5 गुना तक इनकम ले सकता है। यानी 150% तक की ग्रोथ वो अपने लेवल पर कर सकता है। और अगर इसको थोड़ा सा ढंग से समझें तो आपको समझ में आएगा। प्रश्न है कि पहले 22% की स्लैब थी, अब 32 की थी, अब 22 की क्यों होगी? सीधा सीधा मतलब है कि वो लोग जो कंसिस्टेंट बायर है उनका ध्यान रखा गया है। जो एक टाइम बाई करता है उसका ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि वो आरसीएम का नाम भूल रहा है। लेकिन जो कंसिस्टेंट बायर है उसको पहले से ज्यादा इनकम दी गई है। पहले उसे 10% डिफरेंस कमीशन का दिया जाता था, अब उसको 16.66% के प्रोडक्ट दिए गए हैं और सीधा 65% की ग्रोथ उसके अंदर कर दी गई। लेकिन उन लोगों को नहीं मिलेगा जो कंसिस्टेंट बायर नहीं। लेकिन कंसिस्टेंट बायर की बल्ले बल्ले हो गई। एक आदमी जीरो से लगाकर 1499 तक का प्रोडक्ट परचेज करे, उनको भी नहीं छोड़ा गया। वहां पर 10% का बेनिफिट होता था पहले, लेकिन अब फ्री प्रोडक्ट में 12% का बेनिफिट होता है। और जो 1500 से 5000 के करते हैं उनको उतना ही 6 महीने के बाद फ्री मिलता है। इन सारी चीजों को देखें तो पहली चीज में क्या क्लियर किया गया कि आप अगर किसी को प्लान बताने जाएंगे तो पहली लाइन में ये बोलेंगे कि सर, अगर इस बिजनेस में आप आए और लगातार 6 महीने तक आपने परचेजिंग की तो इतना प्रोडक्ट आपको फ्री मिलेगा। क्योंकि 50% आदमी ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि भाई प्रोडक्ट अच्छे हैं, मुझे प्रोडक्ट दे दो, मैं आपके मेंबर बनाने के ऊपर काम नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की बातें वो करते थे। तो शुरुआत में सारे वो लोग जो आए वो कंसिस्टेंसी के साथ बाई करें। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाओ। 85% लोग जो हर महीने आपके ग्रुप से निकल जाते थे, अगर आपके ग्रुप में 100 आदमी ज्वाइनिंग हो रहे हैं तो 85 अगले महीने परचेजिंग नहीं कर रहे। अब उन्हें बता दिया जाए, पहले ही बता दिया जाए कि ज्वाइन होने की पहली शर्त है कि रेगुलर बाइंग करनी पड़ेगी। 100 रुपए से कितनी भी आप करो, लेकिन रेगुलर करनी पड़ेगी। अब थोड़ा सोचो कि 85 आदमी में से 50 आदमी भी इस बात को मान ले तो माफ कीजिए, इस महीने आप वाइटल लेवल पर हैं तो आपका बिजनेस डबल होने जा रहा है। इस महीने जितनी भी ज्वाइनिंग कराएंगे, जून महीने में वो रेगुलर परचेजिंग करेंगे। तो आप किस लेवल पर जाएंगे आप कल्पना करेंगे तो आपका थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा हिलने लगेगा। क्योंकि हर आदमी अब आएगा ही तब जब उसे रेगुलर परचेजिंग करनी हो। और ऐसे आदमी को लेकर हम करेंगे क्या कि एक आदमी की ज्वाइनिंग करा दी और अगले महीने वो भूल जाए? ऐसे आदमी को लेकर करना क्या? तो यहां पर 4% वहां पर बताया गया कि जो लोग रेगुलर बाइंग करते हैं वो पहले अपने फ्री प्रोडक्ट ले ले और फिर परचेज क्लब में शामिल होकर एक बार 50,000 के प्रोडक्ट आपने ले लिए। मिनिमम केप है उसका 10 महीने, यानी आप 50,000 का एक महीने लेंगे तो उस क्लब में नहीं आएंगे। यानी एक महीने में उस क्लब में 5,000 की अमाउंट ही जुड़ेगी, 5,000 पीवी जुड़ेंगे। और 50,000 पीवी अगर आपने बना दिए और 50,000 पीवी अगर एक बार बना दिए तो आजीवन पूरी जिंदगी भर ये योजना जब तक लागू रहती है तब तक आप घर का जो भी सामान खरीदेंगे उस पर 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। घर का सामान, सेल के लिए नहीं, घर का सामान। यानी 1,500 की मिनिमम आपको परचेजिंग करनी है क्लब में जाने के बाद, और 1,500 का लेंगे तो 150 रुपए का माल आपको फ्री मिलेगा हर महीने। 150 रुपए, सॉरी, 1,500 का माल लेंगे तो 150 रुपए आपको हर महीने एक्स्ट्रा कमीशन के रूप में आएंगे। केस हर महीने एंड टू एंड। 300 का लेंगे तो 300 रुपए, और अगर पूरे घर का 5,000 का माल आप लेते हैं तो ये सारे फ्री बेनिफिट के बाद 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। भैया थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आती तो थोड़ा समझना कि अभी आपको 10% ही मिलता था, लेकिन अब आपको 10% भी मिलेगा और साथ में फ्री प्रोडक्ट भी मिलेंगे। मेरे भाई,
जो काम करने वालों के लिए सोने पे सुहागा हो गया है, ऐसा जीवन में कभी सोच नहीं सकते। लेकिन यहां पर अगर ऑफर को जोड़ दिया जाए तो हिल जाएंगे आप। अगर आप 5,000 का माल टोटल लेते हैं और 5,000 ही न्यूट्रीचार्ज का ले लेते हैं, तो मजे की बात है कि 5,000 के फ्री प्रोडक्ट आरसीएम से मिलते हैं और 5,000 के प्रोडक्ट फ्री प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज पे मिलते हैं। कभी सुना है आपने कि 5,000 का माल खरीदने से 10,000 के प्रोडक्ट फ्री मिले? अगर पूरी दुनिया में ऐसा कभी सुना है तो मेरे से बात कीजिए ना। एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा। ये अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा कमाल और धमाल हो चुका है। इसको थोड़ा सा ढंग से समझेंगे तो एक आदमी जो भी आपके बिजनेस में आएगा परमानेंट रूप से परचेज करेगा। थोड़ा सोचो, आप इस समस्या से जूझ रहे हैं कि नहीं जूझ रहे? आप इस बिजनेस में करते हैं, 10 ज्वाइनिंग कराते हैं, अगले महीने जो है 7 आदमी माल ही नहीं लेते। ऐसी समस्या है तो आप अपने हाथ को ऐसा कीजिए, ऐसा हाथ कीजिए ताकि मुझे लगे कि आपकी समस्या है कि नहीं है। राइट। तो अब ये समस्या पूरी की पूरी आपके जीवन में खत्म होने वाली है और 50% भी लोग कर देंगे ना तो आपका बिजनेस जो है तेज गति से बढ़ने वाला है। आप सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाला है। 1 मिनट के लिए मैं व्यवधान आ रहा है, थोड़ी मुझे गर्मी लग रही है, मैं एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा ही कर देता हूँ। 1 मिनट के लिए रुकेंगे आप सब लोग। थैंक यू। यस सर। तो साथियों, बहुत ही विश्लेषण के साथ सर हमारे को ये जो अपग्रेडेड प्लान जो आया है उसको डिटेल में बता रहे हैं और डायरी पेन के साथ बैठे हैं व्यवस्थित होकर के एकांत में, ताकि हर बात को बहुत अच्छी तरह से समझा जाए। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि यदि ये डबल धमाल ऑफर और ये परचेज क्लब और ये सारी चीजें समझ में आ जाए तो हिल जाएंगे आप। वेलकम सर। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां तक क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ रिटेल भी करते हैं और एक बार आपने थोड़ा पेशेंस रख लिया तो आपका दिमाग पूरा पूरा हिलने वाला है। घर के परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसमें फ्री भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं और परचेज क्लब का 10% भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप रिटेल कर रहे हैं तो अगर आप 10,000 रुपए पर मंथ की रिटेल कर रहे हैं तो फ्री प्रोडक्ट, परचेज बेनिफिट, परचेज क्लब का बेनिफिट और साथ में आपको 3,000 रुपए का, 10,000 रुपए पर मंथ करने से 3,000 रुपए का अतिरिक्त कैश बोनस भी मिलता है। अब इन सबकी कैलकुलेशन करके देखोगे तो कितने परसेंट हो जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये बिजनेस है बाबू, ये कोई किसी के यहाँ नौकरी नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस की कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। और अगर 25,000 रुपए पर मंथ कर ली तो 12,500 का कैश बेनिफिट मिलता है। लेकिन मेरे भाई थोड़ा सोचो कि अगर 25,000 न्यूट्री चार्ज की कर ली तो 12,500 आरसीएम से, 12,500 न्यूट्री चार्ज से भी आपको कैश बेनिफिट मिलेगा। कभी सुना है आपने ऐसा पूरे जीवन में? अगर एक भी बार सुना है तो आप बताइए कि एक माल लिया उसका डबल फ्री मिल जाए। संभव। डबल को अगर जोड़े ना, केवल न्यूट्रीचार्ज को अगर आप जोड़े तो 16 का डबल 32% तो केवल रिटेलिंग का बेनिफिट शुरुआती लेवल पर हो जाता है जब आप 10,000 का माल लेते हैं। मेरे भाई जिस दिन ये गणित समझ में आ गई, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लिया तो आपकी नींद हराम हो जाएगी। आज से आप भागना चालू कर दोगे। इतना बेनिफिट तो असंभव है। लेकिन 50,000 करते हैं तो उसके गुणक में आपको और 30,000 रुपए मिल जाते हैं। अगर टोटल 50,000 की रिटर्न करते हैं तो कैश बेनिफिट 30,000। तो कितने बेनिफिट मिल गए? पहला बेनिफिट 5,000 का फ्री प्रोडक्ट, 50,000 की रिटेलिंग कर रहे हैं तो पहला बेनिफिट 5,000 का आपको फ्री प्रोडक्ट मिल गया। अगर 10 महीने हो गए और कंटिन्यू कर रहे हैं तो 500 रुपए फिर अतिरिक्त मिल गया। और उसके बाद 50,000 की रिटेलिंग कर रहे हैं 6 महीने तक तो 30,000 रुपए 6 महीने में एक साथ मिलते हैं आप। और 50,000 के गुणक में 30,000 को मल्टीपल करते जाओ। मेरे भाई एक आदमी अगर आरसीएम का प्रोडक्ट लेना चालू कर देगा तो अभी तक आपको उसे याद करवाना पड़ता था कि भाई साहब 30 तारीख हो गई है, परचेजिंग कर लो। लेकिन अब याद नहीं करवाना है, उसे पता है कि अगर मैं 1 महीना भी बीच में चूक गया तो मुझे फ्री प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। थोड़ा सोचो कि अगर आपके ग्रुप में सारे लोगों को पहले पता चल जाए कि ये प्रोडक्ट मुझे परचेज करने हैं तो आपका बिजनेस किस हवा में उड़ने वाला है आप जीवन में कभी परिकल्पना नहीं कर सकते। तो 4% के पैसे को यहां पर दिया गया और 6% जो पैसा है वो क्या किया गया, उन लोगों में जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में, ग्रोथ बेनिफिट के रूप में डाल दिया। 2% वाइटल, 2% रॉयल्टी अचीवर, 2% टेक्निकल अचीवर। और इससे क्या धमाका होगा कि जो अभी इनकम आ रही है उसके अलावा अतिरिक्त आपको 20 से 50% का ग्रोथ बोनस का बेनिफिट होने वाला। कैलकुलेशन अगर आती है तो थोड़ा समझना। अगर पूरे इंडिया में अगर जितने भी वाइटल है उनके पॉइंट को मल्टीपल करके 2 करोड़ का भाग लगाए तो एक पॉइंट की वैल्यू 800-900 रुपए आएगी।
ये मेरी कैलकुलेशन कहती है, मैं दावा और वादा नहीं करता, लेकिन 800-900 रुपए आएगी। और थोड़ा सोचो कि आप स्टार लेवल पर हैं, और स्टार लेवल पर आपको 10-15 हजार की इनकम आ रही थी, लेकिन स्टार लेवल पर अब आपको पॉइंट मिल रहे हैं कितने, कितने मिल रहे हैं, कोई बता सकता है? ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, 5 पॉइंट। तो 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा। अगर इनकम 12,000 आ रही थी, अब 5 और जुड़ गया, 17,000 की इनकम। 17,000 को मल्टीपल करें तो आपको लगेगा लगभग 35% का बेनिफिट। मेरे भाई, दिमाग चकरा जाएगा आपका अगर ढंग से कैलकुलेशन कर ली। बस शर्त है, जो भी करना है कंसिस्टेंसी के साथ करना है, लापरवाही के साथ नहीं करना। कभी कर लिया, कभी नहीं कर लिया, कभी भूल गए। अगर इसको घर की मुर्गी दाल बराबर समझेंगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे आप डेली रूटीन में अपनी दुकान पर बैठते हैं, उस तरह से डेली रूटीन में आपने आरसीएम की बात करने चालू कर दी तो कितनी इनकम आएगी आप सोच भी नहीं सकते। अगर रॉयल्टी की बात करें तो रॉयल्टी में क्या होने वाला है? एक आदमी जो अभी तक गोल्ड पिन पर जाता था, उसकी 20 से 25,000 रुपए इनकम आती थी। अब क्या होगा? थोड़ा सोचा आपने क्या होगा? एक गोल्ड के पॉइंट की बात करें तो वो 10 से 12,000 रुपए का होगा। यानी एक रॉयल्टी एचर जो पहले 20,000 ले रहा था, अब लेगा 30,000 रुपए, 50% ऑफ द ग्रोथ। लेकिन शर्त क्या है? पिन को मेंटेन करनी पड़ेगी। कोई कहता सर मेरी पिन मेंटेन नहीं रही तो मैं स्टार गोल्ड पे हूं, गोल्ड पे आ गया तो पॉइंट नहीं मिलेगा, और स्टार फिर तो नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान नहीं हुआ है। जो रॉयल्टी की इनकम आपको प्लान के हिसाब से आती है वो तो आएगी, उसको नहीं परेशानी करना है कि किसी की कम होने वाली है, वो जो आ रही है वो तो आएगी। लेकिन अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपको इसका ग्रोथ का बोनस पॉइंट मिलेगा, और ग्रोथ के बोनस पॉइंट की गणित को आपने समझ लिया तो अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे और हो जाए। अगर ग्रोथ के पॉइंट को ढंग से लेना चालू कर दिया आपने रॉयल्टी में, मैं गारंटी देता हूं एक एक रॉयल्टी अचीवर की इस साल के एंड में कार आने वाली है, वो भी एसी कार आने वाली है। कैसे आने वाली है? थोड़ा सोचो ना। एक गोल्ड अचीवर, सिंपल गोल्ड अचीवर अगर 12,000 रुपए पर मंथ एक्स्ट्रा लेता है तो 2,40,000 रुपए साल के होते हैं, क्योंकि आधा इसी महीने मिलेगा, आधा आपको साल के एंड में मिलेगा। दोनों को मिलाओ तो 2,40,000 होते हैं। और लगभग i20 जैसी कार, लग्जरी कार की आपको मार्जिन मनी मिल जाती है, और 12,000 ही उसकी किस्त आती है। इसका मतलब ये सिंपल सी बात हुई कि आपकी इनकम है वो तो है ही है, और आपकी कार की किस्त भी अब आरसीएम देने वाला है। आपकी कार भी आपके पास रहने वाली है, जिसमें आपकी 1 रुपए इनकम खर्च नहीं होगी। अभी तक जो रॉयल्टी एजेंट टेक्नोलॉजी ना, उनका मैक्सिमम पार्ट खर्चा किसमें होता है पता है? बाइक में, पेट्रोल में, गाड़ी में, ईएमआई में। लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भागो फील्ड में, जितना भागना है उतना भागो, क्योंकि जितना भागेंगे उतना जल्दी आप बड़ी पिन पर जाए। और अगर आप टेक्निकल पर पहुंच गए तो फिर बल्ले ही बल्ले, टेक्निकल की इनकम भी और उसके ऊपर बोनस के पॉइंट भी। परेशानी क्या है? परेशानी यह कि सर अगर मैं स्टार पर्ल पे था, अब पर्ल पे चला गया तो सर पॉइंट नहीं मिलेगा, और सर भारी नुकसान हो गया। मुझे नुकसान नहीं हुआ है, बार बार कह रहा हूं, नुकसान नहीं हुआ है। पर्ल पर जो इनकम आती थी तो वो आएगी आएगी। लेकिन अगर आप में ताकत है बिजनेस को मेंटेन करने की, अगर आप दौड़ लगा रहे हैं, अगर आप भाग लगा रहे हैं, तो फिर आपकी इनकम को दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। एक एक रॉयल्टी एचर हिंदुस्तान में, अगर रॉयल्टी एचर की बात करें तो लगभग 1500-1700 एक्टिव रॉयल्टी एचर हैं। और आपको आश्चर्य होगा, 1700 लोगों की कार, यानी अप्रैल 2024 में 1700 रॉयल्टी एचर अपनी एसी कार खरीदने जा रहे हैं, और कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। सारे टेक्निकल एचर अपनी लग्जरी कार को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। जितने भी स्टार रूबी एंड अबव है, सब मर्सिडीज कार लेने वाले हैं, दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। अब थोड़ा सोचो, अप्रैल 2024 में जब हिंदुस्तान में मर्सिडीज कार से लगाकर लग्जरी कार 2,500 कारों का फीता कट रहा होगा, क्या माहौल बना होगा। दुनिया में कोई ये नहीं बोल सकता आरसीएम में क्या इनकम आई। अब क्या होगा? अब आप 50-50 लाख के एग्जाम्पल, 1-1 करोड़ के एग्जाम्पल दे पाएंगे। जब कोई चंपालाल कंपनी तुम्हारे पास आएगी तो तुम बताओगे देखिए हमारे लीडर की इनकम। और मजे की बात है, 2 लाख पर इनकम। तुम जिसकी बात कर रहे हो 14 लाख, 16 लाख, 12 लाख है, और यहां पर 2 लाख पर वो इनकम आ जाए। अगर इस पूरे बिजनेस की गणित को आप समझ गए
तो इस साल आप धमाका करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होंगे जो इंतजार करेंगे। मेरा जुलाई में जब चेक आएगा ना था सर, तब मैं भागूंगा। मेरे भाई, जो एक बार रेस में पिछड़ जाता है ना, वो पिछड़ा हुआ ही रहता है। जो आगे निकल जाता है वो आगे निकलता है। हजारों में से एक आदमी होता है जो पीछे से आगे निकलता है। बाकी जो लोग एक बार आगे जाते हैं वो आगे ही रहते हैं। इंडियन रेलवे का नियम है, जो गाड़ी टाइम पे है उसे टाइम पे भेजी जाए, और जो लेट हो गई उसे लेट करा जाए। ये सीधा नियम है। और एक बार अगर आपने इस महीने थोड़ी सांस ले ली, तो उसको आप जिंदगी भर वापस कवर नहीं कर पाए। ये गवर्नमेंट की नौकरी के जैसा है। एक बार आपने जो पे स्केल ले ली, आपके बाद ज्वाइन वाले की पे स्केल उतनी कभी हो ही नहीं सकती। अगर प्रमोशन ना हो, सेम सर्विस में है, तो वो आपसे आगे ही रहने वाला है, क्योंकि वो आपसे पहले चला गया। तो इस महीने से दौड़ लगाना जरूरी है। अगर ये दौड़ लगाने में थोड़ी सी भी ढिलाई हमने कर दी, तो बहुत बड़ा नुकसान हमें होने जा रहा है। एक एक लेवल को लगभग आपको आश्चर्य होगा कि ये ऐसे ही थोड़ी होता है। ये पेपर है, ये पेपर है, इस पे एक एक पर कैलकुलेशन है, एक एक कैलकुलेशन। और यहां तक नहीं है, ये यहां पर इतने सारे पेपर इस पे कैलकुलेशन हुई है दोस्तों। और मजे की बात है, एक भी लेवल पर कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं कंसिस्टेंसी बाइंग कर रहा हूं और मुझे 1 रुपए की भी इनकम कम हो गई। धमाल होने वाला है। रिटेल वाले अगर कैलकुलेशन करेंगे तो रिटेल धमाल होने वाली है। यूजर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यूजिंग धमाल होने वाली है। और लीडर अगर कैलकुलेशन करेंगे तो उन्हें नींद नहीं आएगी। और इस साल की सबसे बड़ी पिन जाएंगे, जो अब तक आपकी पिन नहीं आई है। और अभी तो आप क्या सोच रहे हैं, आपका दिमाग इसलिए चल रहा है, जो लोग रोयल्टी पे, वो क्या सोच रहे हैं, मैं रोयल्टी पे रहूंगा तो कितने पॉइंट मिलेंगे। अरे भाई, तुम्हारे नीचे वाले लोग वाइटल पर ग्रोथ का बोनस पॉइंट लेंगे, तो तुम क्या रॉयल्टी पर आओगे? तुम तो टेक्निकल पर जाओगे। यानी जो रॉयल्टी पर है, ये सब अगले 6-8 महीने में टेक्निकल पर जा रहे हैं, और जो टेक्निकल पर है वो सब बड़ी बड़ी टेक्निकल की पिनों पर जा रहे हैं। इतना बड़ा धमाका हमारी तरफ, आरसीएम की तरफ से हुआ है। इसको बहुत केयरफुली चलें। आरसीएम का जो प्लान की पीढ़ी पर यूएस की तरफ से आ जाएगी, लेकिन यूएस की तरफ से आए उससे पहले, जब तक ये यूएस की तरफ से नहीं आए, उससे पहले एक टाइमप्रेरी लोहार सबको मैंने भेज दी है, जगदीश जी लोहार को। तो उनसे आप प्राप्त कर लें, वो अरुण जी को दे देंगे, और अरुण जी आपको सारी कैलकुलेशन करके बता देंगे। प्लान बताने का तरीका एकदम क्लियर करें। अगर जगदीश जी हैं और मैंने उनको भेजी है, तो आप जगदीश जी शेयर कर सकते हैं प्लान का तरीका। जगदीश जी अगर हैं तो अरुण जी पूछ लीजिए, जगदीश जी हैं क्या? हैंड रेज करें जगदीश जी यदि हो तो। प्लान शेयर मैं करूं सर? हाँ प्लीज, जो मैंने जगदीश जी को भेजा है। हाँ बिल्कुल, मेरे को भेजा सर आप। हाँ, तो वो जो मैंने भेजा है थोड़ा चेंज हुआ है। जो दिन में 3:30 बजे के बाद जिसको भेजा है वो शेयर। 3:30 बाद का वो जगदीश जी को भेजा, वही सर? हाँ वही। जस्ट अ मिनट। अब क्या करना है, प्लान बताने के तरीके में थोड़ा बदलाव आएगा। अभी पहले जैसे प्लान बताते वैसे नहीं बताना है। अब प्लान के 2 पार्ट हो गए। 2 पार्ट में आपको पहले क्लियर करना है कि पहले पार्ट कौन सा है और दूसरा पार्ट कौन सा, और उसी के आधार पर आपको चलना। अगर ये मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे अगर किया जा सकता है अरुण जी, तो आप देख लेना थोड़ा सा, अगर होता है। राइट, यही है। लैंडस्केप मोड पे कर सकते हैं तो। वो मुश्किल है सर। ठीक है, पीडीएफ फोन पर अगर मुश्किल है तो आप थोड़ा सा, जो भी साथी जिसकी स्क्रीन है उसको थोड़ा जूम करके आप देख लीजिए तो हो जाएगा। जूम हो जाती है आपके यहाँ पर? मेरे तो आईफोन पे हो जाती है, आपके हो जाती है? हो जाती है जूम। हाँ, तो अब क्या करना है सर? यस सर, पढ़ के सुनाऊं क्या मैं? नहीं, मैं पढ़ लेता हूँ, मैं जूम करके पढ़ रहा हूँ। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन जो है, ये पहला पार्ट होता क्या है। अगर हम सीधा प्लान बताएंगे तो कभी हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें बताना क्या है। जैसे हमारी बहनें हैं, वो साड़ी के शोरूम पर जाती है, तो क्या जाते ही सेल्समैन साड़ी दिखाना चालू कर देता है? नहीं, पहले वो कंफर्ट करता है, वो आपकी जरूरत को समझता है। पहले वो कंफर्ट करता है, नमस्ते करता है, फिर कहता है कि बहुत दिनों में आप दिखे हैं,
आजकल आपने कोई दूसरी जगह से साड़ी लेना चालू कर दिया क्या? मैं तो कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा था, ऐसे-ऐसे वर्ड वो बोलता है। फिर क्या करता है, भाभी जी तो आपके लिए मैं किस तरह की साड़ी दिखाऊँ और किस फंक्शन के लिए लेना चाह रहे हैं? आप किसी शादी के लिए ये साड़ी लेना चाह रहे हैं या घर के लिए साड़ी लेना चाह रहे हैं या मैरिज एनिवर्सरी के लिए साड़ी लेना चाह रहे हैं? फिर वो आपकी ज़रूरत को समझने के बाद वो आपसे पूछता है कि किस जगह आप थोड़ी फैंसी लेना चाह रहे हैं कि कलरफुल लेना चाह रहे हैं या नए मैजेंडा कलर में लेना चाह रहे हैं कि लाइट कलर में लेना चाह रहे हैं? वो आपको कलर के बारे में पूछता है। फिर वो आपको रेंज के बारे में पूछता है। अरुण जी वो स्क्रीन कहाँ गई? हाँ, अब मैंने कर दिया सर उसको। राइट, राइट। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो फिर वो आपको रेंज के बारे में पूछता है और जब रेंज के बारे में पूछता है, इससे नीचे वाला नेक्स्ट। इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन जो आपने लिखा हो। पहला वाला हाँ, तो यहाँ इंट्रोडक्शन की बात चल रही है। तो जब वो रेंज पूछ लेता है आपको, इससे पहले वाली चला हाँ, जब वो रेंज पूछ लेता है तब वो आपको साड़ी बताना चालू करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेल्समैन अपने ज्यादा रिजल्ट कब ले पाता है, जब वो ग्राहक की जरूरत को समझ लेता है। जब आप अपने कस्टमर से जब तक बात नहीं करेंगे तब तक आप उस जरूरत को समझ नहीं पाएंगे। तो ये इंट्रोडक्शन अलग अलग लेवल का हो सकता है कि आप स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, अगर आप किसी बुजुर्ग आदमी से बात कर रहे हैं, अगर आप किसी गृहिणी से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन के तरीके अलग हो जाएंगे। और इंट्रोडक्शन एक बार हो जाए तो प्लान बताने का तरीका एक जैसा हो ताकि इंडिया में एक जैसी डुप्लीकेशन हो। हालांकि इसके अंदर थोड़ा चेंज संभव है, लेकिन जब तक यूएस की तरफ से कोई प्लान नहीं आता तब तक आप इसे फाइनल समझें और वो जल्दी 2-3 दिन में फाइनल भी आ जाएगा। तब तक आप इस प्लान को कैरी ऑन करके आगे की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट, पहली लाइन क्या बोलनी है और ये पहली लाइन को चेंज नहीं करना। ये पहली लाइन में सिंपल सी लाइन लिखी है, जैसा कि आप जानते हैं 10 में से 5 व्यक्ति किसी न किसी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और दुनिया में कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे घर में कभी कोई चैलेंज नहीं। अरे अलग अलग तरह के चैलेंज है और यहां पर बोलने का तरीका क्या, एक जैसा, हमेशा एक लाइन। फिर नीचे क्या बोलना है, जैसे हार्ट, बीपी, शुगर, थकान। थकान एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो कोई ये नहीं कहता मुझे थकान नहीं आती। और असंतुलित वजन का होना, अगर ये असंतुलित वजन का होना तो ये करेंगे। तो यहां पर जो ही आप ये बोलते हैं कि ऐसा होता कि नहीं होता तो सामने वाला कहता है यार बात एकदम सही कह रहे हैं। तो यहां पर तीसरा पॉइंट है, इसकी मुख्य वजह है भोजन में पोषक तत्वों की कमी एवं मार्केट में मिलने वाले वस्तुओं की मिलावट। तो वो कहेगा एकदम सही है सर, रोज पेपर में आता है दूध में मिलावट, उसमें मिलावट और भोजन में जो पोषक तत्व वो नहीं होते। नेक्स्ट, और उसके बाद पेटेंट डायलॉग कुछ भी नहीं बोलता। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं एक ऐसी संस्था के साथ जुड़ा हूं जो इन विषयों पर काम कर रही है। हमारी संस्था के उद्देश्य हैं, पहला स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा नए भारत का निर्माण, तीसरा स्वावलंबन यानी सारे लोग आत्मनिर्भर हो जाए। नेक्स्ट, अभी वर्तमान में हमें जरूरत की वस्तुएं मार्केट से खरीदनी होती है और वो निम्न प्रकार से हमारे पास पहुंचती है। कंपनी माल बनाती है, पब्लिसिटी, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर के थ्रू कस्टमर तक, यानी 50 रुपए का आइटम हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। नेक्स्ट, इस सिस्टम के निम्न अवगुण हैं। अभी आपने बता दिया ऐसा होता है, इसके अवगुण क्या है, अधिकतम पैसा विज्ञापन और बिचौलियों में चला जाता है, यानी एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और पब्लिसिटी में अधिकतम पैसा चला जाता है। ओके का हाँ एकदम सही कह रहे हैं, बड़े बड़े जो विज्ञापन करता है करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। बीच के लोगों को प्रोडक्ट में मिलावट का अवसर मिलता है क्योंकि ये प्रोडक्ट कंपनी से होलसेलर, डीलर, रिटेलर के पास जाता है तो वो चाहे तो उन प्रोडक्टों में मिलावट कर सकते हैं। और तीसरा, इसमें काले धन का, यहाँ पर देशभक्ति का पॉइंट लिया है, इस सिस्टम से काला धन बनने का अवसर मिलता है जिससे देश का विकास बाधित होता है क्योंकि कई लोग 2 नंबर में प्रोडक्ट खरीद के 2 नंबर में बेच देते हैं, बिलिंग नहीं लेते और इसकी वजह से देश को भी नुकसान होता है। नेक्स्ट, इस समस्या के निदान के लिए डायरेक्ट सेलिंग मेथड डीएसएम, इस समस्या के निदान के लिए डायरेक्ट सेलिंग मेथड की शुरुआत हुई। उक्त सिस्टम निम्न प्रकार से काम करता है। सिंपल, या पहले बताते थे, कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर को मिला दिया और यहां पर इसका बेनिफिट आपको हो गया कि उक्त सिस्टम डायरेक्ट, इस उक्त सिस्टम को इसे डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, थोड़ा सा दिक्कत है।
में छोटा ही रख लो भले। हो गया सर, ये ठीक है। हाँ, एकदम सही। अब इसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास, क्योंकि कई नए आदमी भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते। कंपनी से कंज्यूमर को डायरेक्ट माल बेचने को डायरेक्ट सेलिंग कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1959 में अमेरिका में हुई। डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत 1990 के बाद भारत में हुई। आज विश्व की अधिकतर देशों में डायरेक्ट सेलिंग मेथड प्रचलित है, यानी कोई नया सिस्टम नहीं है। दुनिया की हर डेवलप कंट्री में डायरेक्ट सेलिंग मेथड चलता है। दिसंबर 2021 में भारत सरकार डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर रूल्स लेकर आई, जिसे डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 कहते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग की पहचान और डायरेक्ट सेलिंग को पहचान दिला दी। आज ये धीरे धीरे सामाजिक मान्यता ले रहा है। कई कोर्सों में डायरेक्ट सेलिंग मेथड को समझाया जा रहा है और अब डायरेक्ट सेलिंग पे रूल आने के बाद ये सामाजिक मान्यता ले रहा है। मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं उसका नाम है आरसीएम। अब यहां पर आरसीएम की बात हो रही है और इसे आरसीएम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट। शेयर नहीं हुई सर। प्रमोटर है, 1977 से कपड़े के व्यवसाय में संलग्न है, जिनका नाम है टीसी छाबड़ा जी। एक प्रोडक्ट से इन्होंने शुरुआत की थी आरसीएम की। आज दैनिक जीवन के लगभग 500 से ज्यादा प्रोडक्ट आरसीएम में आते हैं। नेक्स्ट। प्रोडक्ट की उपलब्धता के लिए 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है। 18,000 है, लेकिन अगर एक्टिव डिलीवरी सेंटर की बात करें तो 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर है। पूरे भारत में लगभग 200 वेयर हाउस है। कंपनी के खुद के ओन 200 वेयर हाउस है। इसका हेड ऑफिस भीलवाड़ा में है, क्योंकि आप भीलवाड़ा के आसपास के हैं तो सबने विजिट किया होगा। 17 लाख स्क्वायर फीट में तो आरसीएम का हेड ऑफिस है केवल। और कंपनी अपने अधिकतम उत्पाद स्वयं अपनी इकाइयों में बनाती है, जिससे प्योरिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसी उत्पादन इकाइयां हिंदुस्तान के कई राज्यों में स्थित है। आरसीएम ज्वाइन करने के फायदे। अब ये मैंने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे होता है। अब इसको अगर आरसीएम को आप ज्वाइन करते हैं तो इसका फायदा क्या। पहला, 100% शुद्ध एवं स्वदेशी उत्पाद। यहां पर आपने शुद्धता की बात की है कि 100% प्योर, क्योंकि मिलावट करने वाले लोग बीच में होते ही नहीं। तो यहाँ पर शुद्ध मिलते हैं और स्वदेशी इंडिया में बने हुए उत्पाद होते हैं। हर प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसका पक्का बिल मिलता है। 30 दिन की गारंटी आपको मिलती है और हर प्रोडक्ट में एमआरपी और जो परचेजिंग करते हैं उसमें 10 से 25% तक का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। इसको आप बहुत कम बोलते थे, अब आपको इसको हाईलाइटेड करके बोलना है। यहाँ पर एमआरपी से 10 से 25% का डिस्काउंट आपको माल खरीदते मिलता है और लगभग खरीदी के पीवी का 12 से 16% तक आपको प्रोडक्ट मिलता है। हालांकि ये जो स्लाइड है पुरानी है, इसके बाद अपडेट हो गई है और वो अपडेट स्लाइड यहाँ नहीं होगा। और इस तरह से ये पूरी की पूरी स्लाइड आपके पास आ जाएगी। ये नई स्लाइड आ चुकी है अरुण जी, और मैं आपको बहुत जल्दी भेज दूंगा। यहाँ पर होम डिलीवरी की सुविधा, करियर बनाने और पैसिव इनकम लेने का अवसर। और जब ये बात करें कि करियर बनाने और पैसे लेने का अवसर, तो अब यहाँ पर अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में बात करूं। अगर नहीं जानना चाहते हैं तो प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट सेल करो, डिस्ट्रीब्यूटर बनाओ, परमानेंट प्रोडक्ट लो और आपका काम हो जाएगा। तो इसके बाद कोई खास बात नहीं। उसके बाद वही रनिंग प्लान चलेगा जिसमें परफॉर्मेंस बोनस, प्रोडक्ट फ्री का बोनस वही मिलने वाला है। तो इसको अब आप बंद कर दीजिए। बस मैं मोटा मोटी ये समझाना चाहता हूँ। ये नई स्लाइड अरुण जी आ चुकी है, इसको आप डिलीट कर देना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। उसमें थोड़ी कैलकुलेशन की भी प्रॉब्लम थी और उसको नया करके भिजवा दिया है। तो मैं शायद आपको पर्सनली अभी थोड़ी देर बाद भिजवा दूंगा। और इसको आप जब तक नया यूएस की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती तब तक आपको उल्टे पुल्टे किसी को भी प्लान नहीं बताने हैं, सबको यह करना है। तो इससे आप किसी भी सीक्वेंस को नहीं भूलेंगे। इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, इसको आप लैपटॉप पे चला सकते हैं, इसको आप मोबाइल पे चला सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इसका प्रचार प्रसार करते हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करके आपको कंक्लूड तक पहुंचाता हूं कि अब वो समय आ गया है कि चलना नहीं, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। अब टीसी छाबड़ा जी कितने समय से ये बात आपको कह रहे थे, वो इनडायरेक्टली आपको हिंट कर रहे थे और वो इनडायरेक्टली हिंट जिसको समझ में आ गया था वो उसी समझ में आ गया था। और जिन लोगों को आज समझ में आया है, आज से दौड़ लगाना चालू कर दो। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। न परचेजिंग में आरसीएम का कोई कंपटीशन, न रिटेलिंग में आरसीएम का कोई कंपटीशन, न कमीशन में आरसीएम का कोई कंपटीशन। हर जगह आप नंबर 1 रहने जा रहे हैं। और अगर अरुण जी जैसे, अर्जुन जी जैसे और आपके दुर्गेश जी जैसे या जितने भी सीनियर साथी हैं, ऐसे लोग आपके साथ, आपकी अपलाइन है जगदीश जी जैसी आपके यहाँ पर लगे हुए हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अब के बरस धरती की रानी तो हो जाएगी,
लेकिन सबसे पहले अरुण जी की टीम धरती की रानी में सबसे पहला काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। 10 बजे मेरी कोर मीटिंग है, इसलिए मैं थोड़ा सा लीव करूंगा, 2 मिनट आपकी बात सुनूंगा, उसके बाद लीव करूंगा। उसके लिए मुझे थोड़ी सी आज्ञा चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार तरीके से आपने जो लोगों के दिमाग में चल रहा था उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, और मैटर सारा कंसिस्टेंसी का है।